ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम, जय पाटेश्वर धाम। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं राम बालक दास महात्यागी, पाटेश्वर धाम, छत्तीसगढ़ से। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में लगातार हम जानकारी ले रहे हैं मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण की कहानी के बारे में। कल तक हमने सुना कि किस प्रकार नींव खुदाई के कार्य, भूमि पूजन और मंदिर निर्माण के लिए संकल्प। अभी तक पंचमुखी हनुमान मंदिर निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। आने वाले भविष्य में इस मंदिर की विशालता, इस मंदिर की व्यापकता, साथ ही एक ऐसे ऐतिहासिक निर्माण की परिकल्पना छुपी हुई है जिसमें यह मंदिर विश्व का अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर कहलाएगा। आवश्यकता है छत्तीसगढ़
जिसे महाकौशल कहा जाता है, माँ कौशल्या की जन्मभूमि, लेकिन एक भी माँ कौशल्या धाम नहीं, माँ कौशल्या के लिए एक ऐसा निश्चित स्थान नहीं। क्या हमारी बीती हुई पीढ़ियों ने सोचा? क्यों नहीं सोचा? मुझे कई बार आश्चर्य होता है जब लोग मुझे पूछते हैं कि इस घनघोर जंगल में इस निर्माण की आवश्यकता क्यों। मैं कहता हूं, हजारों वर्षों से छत्तीसगढ़ के लोग पूरे विश्व के तीर्थों में जाते रहे, पूरे भारत के तीर्थों में जाते रहे हैं, लेकिन क्या कभी किसी छत्तीसगढ़ के मूर्धन्य व्यक्ति ने सोचा कि क्यों ना छत्तीसगढ़ को ही एक तीर्थ बनाया जाए, ताकि हमारी यह मातृभूमि, हमारी यह जन्मभूमि भी विश्व के नक्शे में तीर्थ के रूप में अंकित हो। और बंदों कौशल्या दिशि प्राची, कीरति जासु सकल जगमाची। हमें तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास तो वह अमूल्य निधि माँ कौशल्या, जिनका यह जन्म स्थान है। अस्तु, यह विषय भविष्य के लिए रहा। अभी पंचमुखी हनुमान मंदिर की नींव की खुदाई। सबसे पहले मैंने आपको पिछले प्रसंगों में बताया था कि ग्राम बड़े जुमेरा, जहां पर राम मंदिर निर्माण के संकल्प को लेकर गांव के लोगों ने निवेदन किया कि हम नींव की खुदाई करेंगे। इतिहास में इस गांव का नाम भी स्वर्णिम अक्षरों में अंकित रहेगा। श्री पाटेश्वर धाम का ये द्वार है। और मैं तो ये कहता हूं कि माँ कौशल्या के जन्मभूमि मंदिर के इस नींव की खुदाई में जो इस गांव का योगदान रहा, संभवतः वही कारण है कि आज 10,000 गायों के लिए ये छत्तीसगढ़ का प्रथम और भारत का द्वितीय श्री हनुमान नंदीशाला गौ अभ्यारण्य का निर्माण बड़े जुंगेरा गांव में ही हो रहा है। ये सौभाग्य उस गांव को मिला। गांव के लोग आने लगे। सबसे पहले जब जमीन की खुदाई की गई तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने घोर चट्टान वाले स्थान पर हम खुदाई कैसे करेंगे। लेकिन अद्भुत पराक्रम था। वनवासी कोल भीलों ने एक बार भगवान राम के उस दुर्धर्ष विजय यात्रा को सफल बनाया था, रावण के संहार की योजना को सफल बनाया था। एक बार पुनः इस जंगल में वनवासियों में ही वो क्षमता थी कि हाथों से, सब्बल से वो इतने भीषण कठोर भूमि को खोद सकते थे। बड़े बड़े पत्थर निकलने लगे, लकड़ियां इकट्ठा करके रात को आग लगाई जाती थी और सुबह उसमें ठंडा पानी डाल करके उस पत्थर को तोड़ा जाता था। अभी करीब 200-300 की संख्या में गांव के लोग ही आ रहे थे। कुछ दिनों के पश्चात जब बाहर से दर्शनार्थी आने लगे तो लोग पूछते थे, ये कुआं खोद रहे हैं कि तालाब बना रहे हैं। सबने बताया कि पंचमुखी हनुमान जी का बड़ा विशाल मंदिर बनने वाला है, संकल्प हो गया है हमारे क्षेत्र के लिए। चूंकि ये क्षेत्र वनवासी क्षेत्र है, यहाँ पर छोटे मंदिर भी दुर्लभ होते हैं, तो इतने विशाल मंदिर का बनना देख करके सबको बड़ा अच्छा लगता था। तो थोड़ा थोड़ा श्रमदान सभी गांव से मिलने लगा। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, सप्ताह में 1 दिन। लेकिन इस गांव से प्रतिदिन लोग आने लगे और इस तरह नींव की खुदाई का कार्य आगे बढ़ा। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। बड़ी चर्चा थी, भक्तों में यही बात होती थी। एक पत्रकार ने उसी समय मुझे पूछा, अमर उजाला से विनोद डबास जी ने पूछा कि अभी अयोध्या में श्री राम जी का प्रस्तावित मंदिर बना ही नहीं और आपने नींव खोदना शुरू कर दिया पंचमुखी हनुमान मंदिर का। मैंने कहा, बंधु, भजन है कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, पर राम जी चले ना हनुमान के बिना। मुझे तो ऐसा लगता है कि पंचमुखी हनुमान मंदिर पहले बनेगा। श्री हनुमान जी महाराज जब पाटेश्वर धाम में विराजेंगे तब अयोध्या में रामलला विराजेंगे। शायद वो इंतजार कर रहे हैं अपने प्रिय भक्त के उस दिव्य धाम का, पंचमुखी हनुमत धाम का। माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर के नींव में श्री पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर का इतिहास। नींव की खुदाई चल रही थी, बहुत श्रमदान हो रहा था, जत्थे के जत्थे भक्त आ रहे थे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कितना मेहनत, कितना श्रम। बड़े बड़े चट्टानों को आग लगा के तोड़ना, जमीन के अंदर से 30 फीट गहरे से उन पत्थरों को बाहर निकालना किसी के वश में नहीं था ये। इसी बीच में
वैसे कभी कभी जाना होता था दिल्ली आश्रम। हमारे गुरुदेव के भी गुरुदेव महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री रामकृष्ण दास जी महात्यागी मचान वाले बाबा जी, जो लगातार सन 2000 से मचान लेकर बैठे हुए थे, मचान पे ही रहते थे, नीचे नहीं उतरते थे। तो दर्शन करने हम दिल्ली गए। पूज्य महाराज श्री को जब मैंने बताया कि इस तरह पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है और बहुत बड़े स्थान में नींव की खुदाई हो रही है, तो दिल्ली वाले महाराज जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बालक, आदिवासी क्षेत्र में तुम जो करते हो ऐसा लगता है कि मैं ही वहाँ पे बैठा हूँ। मैं दिल्ली में रह के भी अपने आप को उन जंगलों में पाता हूँ, उन वनवासियों के बीच में पाता हूँ। बहुत आनंदित हुए, आशीर्वाद दिया। और उन्होंने एक बात मुझे कही। यहाँ से शुरुआत होती है ठोस पत्थर के कहानी की। माँ कौशल्या के जन्मभूमि मंदिर के निर्माण की तो परिकल्पना भी नहीं थी। हजारों वर्ष स्थापित रहे ऐसा भी नहीं था, लेकिन अब शुरुआत हुई कि यह हजारों वर्ष के लिए स्थापित हो। पूज्य महाराज श्री ने कहा कि ईंट सीमेंट का बनाओगे तो वो टूट जाएगा, 100 साल 200 साल। तुम ऐसा कुछ करो जो हजारों वर्ष रहे, इतिहास बने। सोमनाथ मंदिर की तरह, जगन्नाथ की तरह, रामेश्वरम की तरह। अरे भारत में 4 धाम हैं, ये 5वां धाम बन जाए। गुरुदेव के गुरुदेव का आशीर्वाद मिला। भला मैं कैसे नहीं बोलता। फिर मुझे तो आदत थी तिल का ताड़ बनाना। मैंने कहा बिल्कुल आज्ञा सिरोधार्य है। और हमने मन बना लिया कि अब तो यह मंदिर बनेगा भरतपुर के लाल पत्थरों से। अयोध्या का मॉडल भी होगा और अयोध्या जो पत्थर जा रहा है उसी पत्थर को हम यहाँ भी लाएंगे। कठिन था, 1400 किलोमीटर दूर से लाल पत्थरों को लाना, उसके लिए लॉट करना, उसके लिए ट्रकों की व्यवस्था करना, क्रेन की व्यवस्था करना, लेकिन वो सब सोचा नहीं हमने। कहा जब समय आएगा वो स्वयं करेंगे। और इस तरह माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर, जो उस समय पंचमुखी हनुमान मंदिर के नाम से बन रहा था, उसमें नींव खोदाई के साथ साथ एक और अध्याय जुड़ गया कि अब यह ठोस पत्थर से बनेगा, ये लाल पत्थर से बनेगा, ऐतिहासिक बनेगा, अमर रहेगा यह कृति। यह क्रम भी उसमें जोड़ दिया गया। आगे हम आप सबको बाबा जी की पाती कार्यक्रम में कौशल्या जन्मभूमि मंदिर के कहानी में बताएंगे कि इसके लिए शिल्पी कैसे ढूंढा गया, साथ ही इसके बजट की व्यवस्था को कैसे योजना बनाई गई और कैसे समाज को जोड़ा गया। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में धारावाहिक माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण की कहानी में मैं राम बालक दास महात्यागी, पाटेश्वर धाम, छत्तीसगढ़, आप सभी का स्वागत करता हूं और चाहता हूं आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। कल फिर मिलेंगे एक नए संस्मरण, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। माँ कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।